नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। इंडो यूएस ट्रेड डील ने महाराष्ट्र के लिए आर्थिक तरक्की के दरवाजों को खोल दिया है। निवेशक और निर्यात में इजाफे की उम्मीदें बढ़ी हैं और ये देश की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में भी अहम साबित होगा। ट्रेड डील से महाराष्ट्र को फायदा। भारत अमेरिका ट्रेड डील महाराष्ट्र के लिए कई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला साबित होगा। इस डील से महाराष्ट्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास में अहम बदलाव आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को भी इस डील के कारण बहुत फायदा होगा। विशेष रूप से जेम्स एंड ज्वेलरी जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल जिसमें महाराष्ट्र बहुत आगे है, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सारी चीजें जिसमें महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, ऐसे सारे क्षेत्रों को इसके कारण बहुत फायदा होने वाला है। 27 यूरोपीय देशों से जुड़ने का मौका मिलेगा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में अहम साबित होगा। महाराष्ट्र में डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में निवेश की बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। निवेश में इजाफे से न सिर्फ औद्योगिक विकास होगा बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिलेगी। देश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में महाराष्ट्र सबसे अहम राज्य साबित होने वाला है। आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण का संरक्षण भी फडणवीस सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में 33% क्षेत्र पर वन के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए हरित महाराष्ट्र मिशन का फैसला किया गया है। हरित महाराष्ट्र मिशन पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ ही ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने हरित महाराष्ट्र मिशन शुरू करने का फैसला किया है। फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में ये फैसला किया गया। राज्य में 33% वन क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए इसे मिशन मोड में लागू किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत 2026 से 2031 तक राज्य में 300 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। पहले ही साल में 20 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। इसमें बांस और सागौन जैसे आर्थिक और पर्यावरण के लिहाज से अहम पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी। मिशन को संचालित करने के लिए कैबिनेट बैठक में हरित महाराष्ट्र अथॉरिटी के गठन के प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। मिशन को कामयाब बनाने के लिए पर्यावरण विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों के साथ ही स्टार्टअप्स की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। फडणवीस सरकार का फोकस पेड़ लगाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को भी बढ़ाना है। केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र को बड़ी सौगात दी गई है। ये राज्य के विकास को नई गति देने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने में अहम साबित होगा। देखिए ये रिपोर्ट। बजट में महाराष्ट्र को सौगात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया गया है। बच्चों की डिजिटल लत। महाराष्ट्र में बच्चों की डिजिटल लत का बढ़ रहा असर। फडणवीस सरकार करेगी विशेषज्ञ टास्क फोर्स का गठन। टास्क फोर्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार ने दिए निर्देश। बच्चों के मेंटल हेल्थ पर असर का किया जाएगा अध्ययन। सुनेत्रा पवार ने ली शपथ। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर सुनेत्रा पवार ने ली शपथ। लोक भवन के दरबार हॉल में सादे तरीके से राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिलाई शपथ। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे थे मौजूद। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही।
बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।